हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो टेट सीटेट सीडीपी मनोविज्ञान की है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है वो सेट नंबर जो रहेगा वो 23 रहेगा। ठीक है, क्योंकि इससे मैं प्रीवियस क्लास पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और 30 क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन ए रहा आपकी स्क्रीन पर। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन 91 से स्टार्ट है। कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्तित्व कारक है। व्यक्तित्व कारक है। ए, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र। बी, शिक्षक को सुव्यवस्थित भाषण। और सी, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास। और डी, शिक्षक की जोरदार आवाज़। 91 का आंसर जो जाएगा वो सी के साथ चला जाएगा, यानी शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। किसी बालक में व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है। ए, जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हो तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। बी, प्रत्येक बालक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अधिक से अधिक प्रयास करता है। और सी वाला ऑप्शन, जब बालक के सम्मुख अनेक लक्ष्य हों तो उसके लिए सभी लक्ष्य समान हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा 92 का, ये सभी बन जाएगा। एक ऑप्शन डी है लास्ट में, वो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये सभी ऑप्शन क्लियर हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला भी और सेकेंड और थर्ड वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। ए, कोहलबर्ग ने। बी, पियाजे ने। सी, एरिकसन ने। और डी, स्किनर ने। 93 का जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो कोहलबर्ग यानी ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, छपेगा एग्जाम में 101%। एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। भाई, आप जब सीटेट की तैयारी करते हैं तो आप टीचर बनेंगे, तो कैसे आप एक बच्चे को समझाएंगे या फिर कैसा आपका महत्व होना चाहिए एक अध्यापक के तौर पे। तो ऑप्शन फर्स्ट है पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों को। और वी, अनुसूचित जातियों के छात्रों को। और सी, अनुसूचित जाति के छात्रों को, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, और सभी को समान रूप से। देखिए, एक अध्यापक हैं, आप कोई जाति नहीं देखेंगे, उसमें एक समान आपकी भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। आप क्लास में पढ़ाने जाओगे तो हर बच्चे को आप एक ही नज़र से देखेंगे, ना कि कोई जात के तौर पे। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर उनके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। बढ़िया क्वेश्चन है। ए, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। बी, शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है। सी, शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भाव दर्शन पाने में सक्षम है। और डी, शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है। किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है। एक, मानसिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति। बी, चिंतन के साथ समर्थक रूप से समायोजन करना। और सी, बालक के प्रभावी मूल्य। और डी, बालक के प्रति की गई सामाजिक अवस्थाओं की पूर्ति
तो इसका जो आंसर बनेगा वो वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन के साथ समर्थक रूप से समायोजन करना। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 98। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों का कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। इसमें नहीं की बात की, जरा ध्यान देना इस पे। नहीं की बात करें उस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना। ऑप्शन ए, छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना चाहिए। बी, छात्राओं को छात्रों से या के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। और सी, छात्राओं क्या लिखा है, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध करानी चाहिए। ये यहाँ पे छात्राओं लिखा है। ठीक है, छात्रों से। ठीक है, तो और भी ऑप्शन देख लेते हैं इसका। 98 का डी वाला, छात्र छात्राओं के दो वर्गों में बांटकर उनके मानसिक उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षा प्रदान करना। भैया यही गलत है, यानी इसका आंसर यही बनेगा और इसमें नहीं की बात की गई थी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्ति भिन्नताओं के प्रमुख कारण माना है? बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपेगा एग्जाम में 101%। ए, मन, वी, स्किनर, और सी, क्रो, और डी, डायलर। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, मन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है, यानी नहीं। ए, विद्यालय आधारित आकलन, बी, निरीक्षण, सी, अवलोकन, और डी, व्यापक आकलन। तो इसका आंसर जो बनेगा वो विद्यालय आधारित आकलन, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। निबंधनात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है? ए, अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना, बी, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, और सी, शिक्षार्थियों का भाषण कौशल, और डी, समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिवृत्ति को प्रदर्शन करना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? ए, अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, बी, बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहनों का सूत्रपात करना, और सी, विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना, और डी, ये सभी। तो इसका जो आंसर बनेगा ये सभी बन जाएगा। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। कक्ष के दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी इसमें नहीं की बात वही है, असत्य गलत कौन सा है? ठीक है, ए, ये सामग्री शिक्षार्थियों की रुचियों में उत्तेजित करती है, बी, इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, और सी देखते हैं, ये सामग्रियां मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को अधिगम को सुलभ बनाती हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा ये बी बन जाएगा। ठीक है, कौन सा बन जाएगा? वी। तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह को 2
3 बार स्कूल से भाग जाता है वह बालक है? ए विकलांग बालक, बी मंदबुद्धि बालक, सी पिछड़ा बालक और डी सामान्य बालक। तो इसका जो आंसर बनेगा वो पिछड़ा बालक है, ठीक है, याद रखना। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, बालकों में सोचने की क्षमता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह मत किसका है? ए पियाजे, बी क्रो और सी स्किनर और डी पावलोव। तो इसका जो आंसर बनेगा, पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, छपेगा एग्जाम में 101%, याद रखना। इसी टाइप के क्वेश्चन टेट सीटेड में मिलते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्रो यानी क्रो एंड क्रो, ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रयोग किसने किया है? ये भी एग्जाम में आया था, अभी सीटेट हुआ था, ये भी आया था अभी सीटेट में। तो ए स्किनर, बी पियाजे, सी वाइगोस्की और डी पावलोव। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा स्किनर का, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर का है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, कोई बच्चा अपनी समस्या का स्वयं हल कर लेता है तब आप ए बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, बी बच्चे को पुरस्कृत करेंगे और वी बच्चे को दंडित करेंगे और डी बच्चों को दोबारा ऐसा ना करने को कहेंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो, देखो एक बात बताओ, बच्चा जब स्वयं सीखता है तो टीचर उत्सुक होता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इस बच्चे को पुरस्कार देना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर जो बी बन जाएगा, ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वंचित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? ए अंतर्दृष्टि सिद्धांत, बी प्रयास व त्रुटि सिद्धांत और सी अनुकरण सिद्धांत, डी अनुभवज अधिगमी सिद्धांत। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी के साथ, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ठीक है। तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? ए वुडवर्थ, बी जरफील्ड और सी ड्रेवर और डी स्किनर। तो इसका जो आंसर बनेगा वो वुडवर्थ, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? ए बेईमानी बच्चों को कठोर दंड देंगे और बी बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तृत पूर्वक प्रकाश डालेंगे और सी ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे और डी बच्चों को ईमानदारी व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर सी बन जाएगा, ईमानदारी बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, ठीक है, ईमानदार जो बच्चे होते हैं उनको पुरस्कार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास के संबंध में पुनर्वलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? ए डोलार्ड और मिलर, बी बंदूरा और वाल्टसन और सी पियाजे और मिलर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो ए बन जाएगा, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया है? बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा। ए कैटिल, बी विने, सी स्पीयरमैन और डी स्टर्न। तो इसका जो आंसर बनेगा वो स्टर्न बन जाएगा, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, वाइगोस्की के अनुसार खेल बालक के विकास किस रूप से प्रभावित नहीं करता है? बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। ए खेल बालकों
के निकट विकास क्षेत्र ZPD का निर्माण कर उनका सामाजिकरण करता है। बी, खेल कार्यों पर वस्तुओं को विचार से अलग करता है। सी, खेल कार्यों और वस्तुओं के विचार से जोड़ता है। और डी, खेल बालकों में आत्मनियंत्रण का विकास करता है। तो 15 का जो आंसर है, 115 का जो आंसर है वो सी के साथ चला जाएगा। इसमें नहीं की बात की गई तो फिर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है। ए, सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। बी, केवल सामान्य शिक्षार्थियों को। सी, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। और डी, केवल सृजनात्मक शिक्षार्थियों को। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए के साथ, सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, पढ़ने की अक्षमता कहलाती है। ये तो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ए, डिसलेक्सिया। बी, डिसकैलकुलिया। सी, अफेजिया। डी, डिस्ग्राफिया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए के साथ, डिसलेक्सिया। ठीक है, पढ़ने की अक्षमता, डिसलेक्सिया ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। ये 101% आने वाला है, याद रखना। ठीक है, ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर। बी, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। और सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी वाला बन जाएगा। ठीक है, डी वाला हो जाएगा, डी। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 120। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ये भी लिख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। ए, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का उपयोग करना। बी, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों को प्रयोग करना। सी, कहानी कथन सिद्धांत प्रसिद्ध पद्धति का प्रयोग करना। और डी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये वाला जो है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क में है ये। ठीक है, ये होमवर्क में है। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो साथियों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।